हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तुमने इसे नहीं बताया ना कि तुम कोई नौकरी वोकरी नहीं करते, बल्कि सारा दिन इस घर में पड़े बिस्तर तोड़ते हो। क्या मतलब? बाकियों की तरह घर में नहीं बैठूंगा, क्या मतलब है इस बात का? सुल्तान भाई और एहसान भाई भी कोई जॉब नहीं करते। इस बात को ना अब यहीं खत्म करते हैं। मैं ताबीज, टोना, जादू, ये फजूल चीजें नहीं सुनूंगा। बस आप दोनों औरतों की अहमियत बहुत जरूरी है और मैं आप दोनों को खोना नहीं चाहता। क्या करूं, बात खोल दूं या चुप कर जाऊं? लेकिन अगर चुप रहता हूं तो फिर एहसान और तबस्सुम को कैसे पता चलेगा कि एहसान की सास जो है वो उसकी मां बनने की कोशिश कर रही है। चलो भाई, वाह 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 वाह, कितना मजे का गेम जीते मैं और जलाल। भाई हमारी पार्टनरशिप है ही ऐसी। अब्बा जान, एक गेम और खेल लेते हैं। इस गेम में आपको लाजमी हरा देंगे हम। हाँ बजाने गेम और हो जाए। क्यों भाई खालदा, क्या कहती हो? भाई जैसी आपकी मर्जी। लगाओ फिर गेम। एक सेकंड, अब भाभी का मैसेज आया, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। चलो शाबाश, लेके आओ। हाँ हाँ जाओ, चाय पीने के साथ तो गेम खेलने का मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा, जाओ लेके आओ। मैं अभी लेकर आई। अरे भैया मलका नजर नहीं आ रही, कहाँ है ये? खाने पर भी नहीं दिखी। वो अब्बा जान उनकी तबीयत थोड़ी बोझल हो रही थी, छत पर गई हैं। हाँ वो बादशाह नहीं आया ना तो उदास उदास। हाँ पता नहीं क्या बात है, मेरा भी फोन नहीं उठा रहे और अभी तक आए भी नहीं है। अरे बादशाह और मलका साथ खाना खा लेंगे, ये सुल्तान ने जल्दी खिला दिया, वरना थोड़ा इंतजार कर लेते और सब साथ खा लेते। सही बात। इस टाइम अक्सर लाइट चली जाती है, इसलिए मैंने पहले ही निपटा दिया सबको। अरे तो उल्लू के पट्टे जनरेटर का इंतजाम कर लेते, मगर तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है? अब्बा जान मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका दिमाग ना सही रुख में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है बाप से बात करने का? चाय। क्या हो गया भाईजान, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में नहीं हो तो और क्या करूं? मैंने अब्बा जान को खालदा खाला के साथ देखा था। हाँ तो देखा है तो फिर? अब्बा जान मैं आपको पहले भी एक दफा किसी औरत के साथ देख चुका हूं। क्या है ये सब? तुम्हारा दिमाग ठीक है सुल्तान? क्या मुंह भर भर के इल्जाम लगा रहे हो? तुम रुको खालदा, मुझे बात करने दो। अब मेरे बच्चे छोटी छोटी बातों पर मेरे मुंह को आने लगे। एक मिनट, खालदा खाला, आप अब्बा जान के साथ कहाँ गई थी? खालदा से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। अम्मी, मोने आप कहाँ गई थी? मैं बताता हूं ना कहां गए थे दोनों। सड़क पे खड़े हो गए ना, गोलगप्पे खा रहे थे मजे से। हाँ खा रहे थे, फिर? देखा, मैं इस बार भी गलत नहीं था। तुम गलत नहीं थे, तुम्हारा देखा हुआ गलत था।
एक मिनट, क्या मतलब है? पूरी बात बताएं आप। अरे भाई, खालदा की शुगर बढ़ गई थी, घर में घुसी तो बादलों की तरह चकराने लगी। मुझसे देखा नहीं गया, मैं रक्शे में बिठा के अस्पताल ले गया। क्या? अम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अम्मी को तो शुगर नहीं है। नहीं नहीं, है शुगर है, मैंने तुम्हें नहीं बताया। हाँ? वाह, अच्छा चले ठीक है, आप अस्पताल ले गए थे, लेकिन वहां से गोलगप्पे की दुकान तक कैसे आए? पहले पूरी बात तो सुन ले। डॉक्टर ने कहा भाई इन्हें कोई खट्टा खिलाओ। मैंने गोलगप्पे की दुकान पर ले गया। भाई मैंने तो एक मरीज की मदद की थी, मुझे क्या पता था सारा इल्जाम मेरे सर आ जाएगा। क्या भाईजान, पहले आप ये बात अब्बा जान से पता कर लेते। और खाला, आप ठीक है ना? आप हाँ, अब ठीक हूँ। जलाल साहब ने वक्त पे गोलगप्पे खिला के ना मेरी जान बचाई है। अब्बाजान प्लीज मुझे माफ कर दो, पता नहीं मैंने कैसे आपके लिए उल्टा सीधा कह दिया। तुझे कैसे माफ कर दूं? ये दूसरी बार तूने ये किया है। मैं मानता हूँ अब्बाजान, लेकिन मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खाला खाला प्लीज आप भी मुझे माफ कर दें, मेरी मत मारी गई थी जो मैंने आप लोगों के बारे में ऐसा सोचा। माफ तो मैं कर दूं, लेकिन तुम भी नसीहत पकड़ लो। इस तरह बड़ों को सबके सामने ना टोका नहीं करते। देखो बेटा, तुमने अगर कुछ गलत सोचा था या समझा था तो अपने वालिद को एक साइड पे ले जाके इनसे बात कर सकते थे। हाँ, तुम मुझसे बात कर सकते थे, पूछ सकते थे, लेकिन तुमने तो मेरा तमाशा ही लगा दिया। वो तो शुक्र हुआ कि बादशाह और उसकी अम्मा नहीं थी, वरना मैं कहां अपनी इज्जत को संभालता फिरता। चले बाप, जो हो गया सो हो गया, प्लीज माफ कर दें। ठीक है, इस दफा तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना आइंदा सख्ती से पेश आऊंगा। जी ठीक है। अरे आओ आओ बैठो। जलाल भाई, इतनी खुशी हो रही है सबसे मिलकर। अल्लाह करे हमारे बच्चे हमेशा ऐसे खुश और आबाद रहें। आमीन आमीन। बच्चे हैं कहाँ सारे? अरे सुल्तान, देखो कहाँ है बच्चे। जी जी देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हो। अल्लाह तुम लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। आप इतनी प्यारी लग रही है आज, माशाल्लाह। शुक्रिया बेटा। है ना?
लगता है बादशाह को मेरी जरा भी कदर नहीं आया, और आएगा भी क्यों? उसको तो अपनी अना ज्यादा प्यारी है ना मुझसे। क्यों, हो गई ना हैरान? तुमने क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा? तुम आते या ना आते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बातें मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। मुझे ना तुम्हें देखना है ना तुमसे कोई बात करनी है। जिनके लिए आया उनके पास जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। अच्छा भाई, वो सुबह गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं तुम्हें। वो शायद अम्मी को दिखाने के लिए गुस्सा किया था मैंने। अच्छा, गलती हो गई ना, अब आइंदा नहीं करूंगा यार। तुम्हारी आंखों में भरे हुए आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, दिल घबराने लगता है यार। तो रुलाते क्यों हो फिर? अच्छा ना, बस माफी मांग लेना, माफ कर दो ना प्लीज। मैंने तो सोचा था कि इस बार तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी, पर तुम ये जो मासूम शक्लें बनाते हो ना मेरे आगे खड़े होकर, इस वजह से माफ कर रही हूँ। अच्छा, वैसे ये सुल्तान मिला ना तो कह रहा था बाजी ऊपर अकेली हैं और खाना भी नहीं खाया। ओह, मैं तो डर ही गया था। मैंने कहा ये तो अब मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। अच्छा ना, मुस्कुरा दो प्लीज, मुस्कुराओ पहले। मेरी स्पेशल गजरे लेकर आया हूं मैं। ये दूसरा हाथ दिखाओ। सॉरी। अब्बाजान, अरमान और नगीना की शादी की खुशी में हमने पिकनिक प्लान की है। हाँ भाई, जाओ जाओ, शौक से जाओ। है क्यों, हम भी साथ चलेंगे? अरे बरसों हो गए मुझे पिकनिक पे जाके, मैं तो जरूर जाऊंगी। अरे खालदा, क्या हो गया है? अब हम लोगों की उम्र है पिकनिकों पे जाने की। लो, उम्र का क्या ताल्लुक पिकनिक से? बिल्कुल ठीक कह रही है, पिकनिक का क्या ताल्लुक उम्र से? आप भी जाएंगे, ये भी जाएंगे, हम सब जाएंगे। और मैंने बहुत बड़ा सा हार्ट बुक भी किया है। जलाल भाई, मैं भी जाऊंगी पिकनिक पे। अच्छा भाई, अब सभी जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। भाई, जब सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। अरे वाह वाह मलका बेटी। क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे हम? हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। माशाल्लाह। तो बस ठीक है, बारबेक्यू मेरी तरफ से। हाँ हाँ, मलाई बोटी, बिहारी बोटी, कबाब और चापे चापे, आय हाय हाय, और अपना वो गोला कबाब। ठीक है? अरे वाह, वेरी गुड। और जलाल भाई, मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक्स और मीठा। अरे आंटी, आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? हम सब देख लेंगे ना। आंटी, रानी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बेफिक्र हो जाए, हम लोग सारी अरेंजमेंट्स देख लेंगे। और भाई वो जो जिसमें बैठ के जाएंगे ना कोस्टर, वो मेरी तरफ से। हमारे पड़ोस में रहते हैं ना वो जमशेद साहब, हाँ। उनकी कोस्टर बड़ी अच्छी है, नई भी है और बिल्कुल ठंडी। अरे वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। चलो, ये भी हो गया भाई। भाई, सारा इंतजाम तो हो गया है, बाकी जो बचेगा वो मैं खुद कर लूंगा।
हम एक पहले पिक्चर ले लेते हैं ना सारे। अम्मी, मैंने आपकी सारी चीजें बैग में रख दी है, सारी पैकिंग कर दी है। एहसान आ जाए, हम आपको कैब करवा देंगे। फिर मैं कहाँ जा रही हूँ? आप अपने घर जा रही हैं। तुम ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, कोई नहीं जा रही, मैं रहूंगी अभी 2-4 दिन यहीं। अभी आपको और रुकना है? रात को इस घर में इतने तमाशे हुए हैं, इतने इल्जामात लगे, लेकिन नहीं, उसके बाद भी आपको इस घर में ही टिके रहना है। अरे भाई, वो सुल्तान को कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसने माफी मांग ली है मुझसे, बस खत्म हो गई बात, छोड़ दो। सुल्तान भाई की तो भाई आदत है ये, पहले इल्जाम लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं, लेकिन मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि आपसे कोई बदतमीजी करे, आपको इल्जाम लगाए। मैंने रात को ही ये फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही मैं आपको घर भेज दूंगी। पूरी रात मेरा खून खौलता रहे। अरे भाई, खून खौलाने की क्या बात है? मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी तो जलाल मियां मुझे जरा बाहर लेके गए, इतनी सी बात थी। एहसान भी मुझसे यही बात कर रहे थे कि अगर अम्मी की तबीयत खराब थी तो उनको मुझसे कहना चाहिए था या अरमान को कहना चाहिए था। अब्बा जान के साथ जाने की क्या जरूरत थी? अरे अच्छा हुआ छोटी बहू तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हें जोशांदा बनाने का कहने वाला था, जरा मेरे लिए जोशांदा तो बना दो। अब्बा जान, आप ऐसी हरकत करते ही क्यों है कि जोशांदे की नौबत आए? इसे क्या हुआ? अरे मैंने जोशांदा बनाने के लिए तो कहा था, कोई मतंजन तो नहीं पकवा लिए थे? अरे वो रात को सुल्तान ने कुछ गड़बड़ की थी, उसकी वजह से जरा चिड़चिड़ी हो गई है। अब मुझसे भी कह रही थी कि क्या जरूरत थी आपको अब्बा जान के साथ बाहर जाने की, किसी और को बता देती घर में। ना जाने क्या मुसीबत है इस घर में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सुल्तान ने हमें देखा किस वक्त। अरे वो हमेशा से ही पसली पड़क है, हमेशा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए। जरा आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अच्छा ये छोड़ो, चल रही हो गोलगप्पे खाने? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। चलेंगे, आराम से चलेंगे। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ रहा था। छोड़ो। क्या हुआ, चाय नहीं लाई, भूल गई? चाय बनाने के लिए चूल्हा खाली नहीं है। तबस्सुम अपने ऑर्डर का खाना बना रही है और दोनों चूल्हे बिजी हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे तबस्सुम ने अब्बा जान के लिए जोशांदा बनाने दिया है। अब ऐसे में अगर मैं आपके लिए चाय बनाती ना तो फजूल का शोर कर लेती वो। अब्बा को जरूरत पड़ गई जोशांदे की? अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि सुल्तान से कहो मुझे डॉक्टर के ले जाए। अब्बा जान से कहो कि ना खालदा खाला के साथ जाएं डॉक्टर के पास। एक तो उनको जाने के लिए पार्टनर भी मिल जाएगा और उनका हिसाब भी बराबर हो जाएगा। सुल्तान क्या करते हैं आप? अब्बा हैं आपके वो? अरे मुझे तो याद ही नहीं था, 2 दुपट्टे अभी और मुकम्मल करने हैं। जरा भी कस्टमर को कॉल करके पैसों का तो पूछूं। ना ही इन्होंने ऑनलाइन भेजे हैं और ना ही एहसान को दिए हैं। जी हेलो इरम, मैं रानी बोल रही हूँ। आपने तो कहा था कि ऑर्डर डिलीवर होते ही पेमेंट कर देंगी। रानी बाजी, आप ऑर्डर तो भेजें, पेमेंट भी हो जाएगी। क्या? ऑर्डर तो मैं भेज चुकी हूँ। नहीं, मुझे तो कपड़े नहीं मिले। इनफैक्ट भाई भी पूछ रहे थे कि शादी शुरू होने में 5 दिन रह गए और तुम्हारे कपड़े नहीं आए अभी तक। आपके वो भारी काम वाले 5 जोड़े ही थे ना? जी मेरे 5 ड्रेसेस ही थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अगर आप इतनी श्योर हैं तो आप अपने राइडर से पता करें। मैंने कपड़े अपने देवर के हाथ भिजवाए थे। आप
चेक करवाएं घर में, हो सकता है पार्सल किसी और ने ले लिया हो। मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ, आप अपनी तरफ चेक करें और प्लीज मुझे मेरे ड्रेसेस जल्दी भिजवाएं। ये तो कह रही है कि इन्हें कपड़े मिले ही नहीं। मैंने तो खुद ऑर्डर एहसान के हाथ भिजवाया था। तो एहसान से जाके पूछो उसने ऑर्डर कहीं गलत जगह तो नहीं भिजवा दिया। हाँ मैं पूछती हूँ। रुको मैं भी चलता हूँ सर। और कितना मेकअप सेट करोगी? मेरे साथ ही गेम ज्वाइन कर लो, दोनों मिलके खेलते हैं। अगर हम दोनों मिलके खेलें ना तो दिन के 1000-1500 तो कमा ही लेंगे। मुझे नहीं खेलना ये जुआ। और आप क्या समझते हैं ये 1000 रुपए जमा करके आप खरीदारी करेंगे? अरे भाई इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर गलत होता तो पूरी दुनिया थोड़ी खेलती। और तुमने सुना नहीं, थोड़े थोड़े पैसे से बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। जुमला दुरुस्त करें, कतरे कतरे से समंदर बनता है, ये ठीक जुमला है। अरमान, नगीना, भाभी वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ जब से मेरी शादी हुई है ना, आपका इस कमरे में बहुत आना जाना हो रहा है। देवर जी, यहाँ कोई हीरे जवाहरात तो लगे नहीं है जिन्हें देखने में बार बार यहाँ आऊं। मैं तो सिर्फ इसीलिए आई थी कि नगीना को घर के काम का बता दूं। जी भाभी बताएं क्या काम है? अरे भाई कोई एक काम नहीं है, तुम्हें तुम्हारे हिस्से के काम बताने आई हूं जो तुम्हें कल से शुरू करने। लेकिन भाभी नगीना को भी आए हुए दिन ही कितने हुए? आप अभी से उस पे सारे कामों की जिम्मेदारियां डाल रही हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब आप इस घर में आई थी आपने तकरीबन 1 महीना रेस्ट किया था। देखो अरमान, तुम मेरी बात तो करो ही मत, क्योंकि मैं इस घर में 200 लोगों की बारात के साथ चलकर आई थी। इसीलिए रस्में भी पूरी हुई थी। मैं आपके ताने बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन ये घर की सारी जिम्मेदारियां जो है ना, ये मलका बाजी डिसाइड करती हैं। तो जब वो आएंगी मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा, नगीना काम नहीं करेगी। मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद ना तुम्हारी जबान बिल्कुल कैंची की तरह चलने लग गई। ठीक है, आने तो मलका बाजी को, वो भी यही बता देंगी क्या क्या काम करने हैं इसने। अरे भाभी, आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। आप इनकी बातों को इग्नोर कर दें। आप मुझे बताएं क्या काम करना है, मैं सब कर लूंगी। माफ करो बहन, मेरे सामने ना ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। शौहर को सब कुछ पहले से सिखा कर बैठी हुई है। इस घर में आपको सब ऐसे ही ताने दे के चले जाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? इनकी बात का बुरा मानूंगा मैं? मलका बाजी तो खुद यही कहती हैं कि इनमें हद से ज्यादा जहर भरा हुआ है। लेकिन एहसान, वो तो कह रही है कि उसे ड्रेसेस मिले ही नहीं है। तुम ठीक से याद करो ना, तुम मेरे बताए हुए एड्रेस पे देकर आए थे। हाँ भाभी, मैं कितनी बार बताऊं, मैं उसी एड्रेस पे देकर आया था।
मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे पैसे गए, खा गए वो। अल्लाह ना करे सुल्तान, आपको पता है ये मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर था। इतने महंगे महंगे सूट थे और तो और वो मुझे सिलाई भी इतनी अच्छी दे रही थी। हाँ भाभी, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है वो आपके पैसे खा गए हैं, तो आप फाते पढ़ लें अपने पैसों पर। खैर, पैसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, और अगर उन लोगों ने हमारे पैसे ना दिए ना तो मैं रानी को लेकर उनके घर पे चला जाऊंगा। तुम एक काम करो ना, अभी फोन में लाओ उनको, फोन में लाओ, बात करो उनसे, और ज्यादा पैपे करे ना तो मुझसे बात करा देना, मैं 2 मिनट में उनका झूठ पकड़ लूंगा। हेलो इरम, मेरी तरफ से सूट पहुंच चुके हैं, बस आप मुझे पेमेंट भिजवा दें। और देखो, मजीद कोई बहानेबाजी की कोशिश मत करना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरे इतने महंगे महंगे 25-25 हजार के सूट खाकर उल्टा आप मुझ पर ही चढ़े जा रही हैं। मैंने कोई सूट नहीं खाए, मैं आप लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ। मैंने अपना पूरा काम ईमानदारी से किया है, और बेहतर होगा अब आप मुझे मेरे पैसे ईमानदारी से भिजवा दें, वरना मैं आपके घर पहुंच जाऊंगी। क्या कह रही थी? सूट खा गए हम लोग? हाँ। फ्रूटी। अच्छा तो ये बताओ, फिर कैसी लगी तुम्हें बिरयानी? बिरयानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? अरे तुम्हारी बहू एक अंडा नहीं उबाल सकती, वो आज उसने बिरयानी कैसे बना ली? अरे नहीं साहिदा, ऐसी बात नहीं है। वो तो आजकल बादशाह ने मलका को थोड़ा टाइट किया हुआ, इसलिए सीधी चल रही है वो। हम गए थे ना उसके भाई के वलीमे पर, वहां बादशाह ने उसे मनाया भी है और समझा बुझा कर लाया है। ये बात, तुम गई थी ना वलीमे पे, इसलिए बादशाह उसको ले आया है मनाकर। और तुम्हें भी बड़ा शौक है ना मुफ्त का खाना खाने जाने का। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अगर मैं वहां ना जाती तो बादशाह वहां कदम ना रखता। वो कब से मेरा मोहताज है। वैसे भी 1 मिनट की मलिका की नाराजगी बर्दाश्त नहीं करता वो। इसका मतलब है दोबारा लाया हुआ ताबीज भी काम नहीं कर रहा। ऐसा करो, तुम मुझे 10,000 रुपए और दे दो। 10,000? इतने सारे पैसे? अरे इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्या कहूंगी बादशाह को कि किस लिए चाहिए मुझे ये? ए भाई, वो तो यही कह रहे थे बाबा जी कि बड़ा ताबीज करना है तो 10,000 लगेंगे, ज्यादा पैसा लगता है बड़े काम का। तो सब ठीक है, पर वो डिस्काउंट नहीं हो सकता क्या? अरे दुनिया के लिए मैं काम करती हूँ, क्या मैं अपनी बहन के लिए नहीं करूंगी? तुम ऐसा करो, पैसे तैयार रखना, ऐसा काम करवा के दूंगी कि तुम देखती रह जाओगी। हाँ नहीं तो तीर की तरह सीधी हो जाएगी। और भी कितने काम करने हैं यार। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। देखोगी भी कैसे? नाराज जो मुझसे। अरमान, मेरा हाथ छोड़े, भाभी बुला रही है मुझे। ये हाथ मैंने हमेशा के लिए थामा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं अरमान, अगर यही बात आपने
अपनी इस हकीकत को खोलने से पहले कही होती ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन अभी महज एक डायलॉग लग रहा है। सॉरी नगीना, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन भाभी ने सब। भाभियों को बुरा कहना छोड़ दें। उन्होंने तो अच्छा किया कि मुझे सच बताया। और कब तक आपकी फैमिली आपके इस झूठ में आपका साथ देती? हाँ, और प्लीज मेरी वजह से भाभियों से मत लड़े। मैंने हालात से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि जो हो गया सो हो गया। मैं इतना जानती हूं कि ये सब करने के पीछे आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है नगीना, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं। मैंने ये झूठ सिर्फ इसलिए कहा था कि तुम बस मेरी हो जाओ। अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो हमारी शादी नहीं होती, हम दोनों एक कभी ना हो पाते। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं आइंदा तुमसे कोई झूठ नहीं कहूंगा और मैं जल्दी कोई अच्छी जॉब भी देख लूंगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। अच्छा ठीक है, आखिरी बार आपके इस वादे पे यकीन करेंगे, लेकिन आप जॉब जरूर करेंगे। करूंगा। थैंक यू। भाभी ने मुझे बुलाया था, मुझे कुछ काम है। हाथ छो। अरे अरमान, हम फुकरे हैं निकम्मे